इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 35 साल से गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति थाने पर होमगार्ड के रूप में काम कर रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब डीआईजी से शिकायत की गई और मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि होमगार्ड के पद पर तैनात नकदू, जो कि गैंगस्टर था, उस पर लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पहला मामला 1984 में हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था और 1988 में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत नामित भी किया गया था। नकदू का हिस्ट्री सीटर नंबर 52A था, जो यह साबित करता है कि क्षेत्र का ही अपराधी था। दिलचस्प बात यह है कि नकदू ने कक्षा 4 तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर होमगार्ड की नौकरी प्राप्त कर ली। 1990 में उसने नंदलाल नाम से नौकरी शुरू की, जबकि 1992 में गैंगस्टर के रूप में उसका चरित्र प्रमाण पत्र एसपी ऑफिस में जारी किया गया था। नकदू, जो कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकबारा गांव का निवासी है, 35 वर्षों तक थाने पर होमगार्ड के रूप में काम करता रहा। इस मामले के उजागर होते ही होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने उसे निलंबित कर दिया है। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में उन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका HS 52/A है
और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में, लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच इसमें शुरू की गई है और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाए। ईशान पब्लिक स्कूल रहुआ मुस्तफाबाद आजमगढ़ affiliated to CBSE New Delhi. At this school discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health